अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट को समझने से पहले हम देख लेते हैं कि इसमें मेन चीज़ें और इनका नाम क्या होता है। यहाँ पर मैंने एक क्वेश्चन दिया है, रूट के साथ 9 लिखा है। अब इसके अंदर जो भी, मैंने तो यहाँ 9 लिखा है, वैसे इसके अंदर जो भी नंबर होगा, जो नंबर इसके अंदर होगा इस रूट के, तो ये रेडिकेंड कहलाएगा और ये जो रूट टाइप बना हुआ है ये रेडिकल है। ठीक है। अब स्क्वायर रूट बेसिकली होता क्या है, अगर आपसे कोई डेफिनेशन पूछे तो हम सिंपली ये कह सकते हैं कि किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट एक ऐसा फैक्टर होता है जो खुद अपने आप ही नंबर से मल्टीप्लाई हो रहा होता है। जैसे कि अब मुझे यहाँ पर सिंपल नंबर मिल गया है 9, तो स्क्वायर रूट मुझे इसका निकालना है। अब आपको ये देखना है कि जब हम टेबल पढ़ रहे होते हैं या कोई भी एक नंबर ले लें और जब उसको उसी नंबर से मल्टीप्लाई करें, तो अगर ये नंबर आ जाता है तो स्क्वायर रूट, वो नंबर उसका स्क्वायर रूट कहलाएगा। जैसे मैं 1 को मल्टीप्लाई करती हूँ 1 से, तो 1 1 ज़ा 1। फिर मैं 2 को मल्टीप्लाई करती हूँ 2 से, तो आता है 2 2 ज़ा 4। इसी तरह मैं 3 को मल्टीप्लाई करती हूँ 3 से, तो आता है 9। देखिए अब 3 3 ज़ा 9, ये 9 आ गया है। इसका मतलब ये है कि ये जो 3 है ये इसका आंसर है। या 9 का रूट क्या है, 3। 9 का स्क्वायर रूट क्या कहलाता है, 3। समझ आ गया। यानी किसी भी नंबर को हम उसी नंबर से जब दोबारा मल्टीप्लाई करते हैं तो फिर हमें उसका आंसर मालूम हो जाता है इस तरह से। अब हम इसका क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो हमें इसका मज़ीद सॉल्व, ये तो हमने सिंपल एक डायरेक्ट मेथड बता दिया कि 4 4 ज़ा 16। जैसे अगर 16 का स्क्वायर रूट मुझसे कोई पूछेगा तो 16 का स्क्वायर रूट होता है 4, 81 का स्क्वायर रूट होता है 9, इसी तरह 64 का स्क्वायर रूट होता है 8। क्योंकि मैं 8 को 8 से मल्टीप्लाई करती हूँ तो 64 आ रहा होता है। ठीक है, जब मैं 8 को 8 से मल्टीप्लाई करती हूँ तो 64 आता है। 9 को 9 से मल्टीप्लाई करती हूँ तो 81 आता है। इसी तरह 4 को 4 से मल्टीप्लाई करती हूँ तो 16 आता है। ये सिंपल मेथड है और डायरेक्ट मेथड है जब हम स्क्वायर रूट निकाल रहे होते हैं। अब हम इसका जो है ना डीप में जाकर देखते हैं कि स्क्वायर रूट हम लोग कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। अच्छा, तो अब हमें यहाँ पर एक नंबर नज़र आ रहा होगा 196। हमें 196 का स्क्वायर रूट लेना है। सबसे पहले सिंपल तरीके से हम 196 के फैक्टर्स ले लेते हैं, यानी फैक्टर्स निकाल लेते हैं 196 के। देखिए अगर आपको मालूम हो तो मैंने आपको जितनी भी पिछली वीडियोस करवाई हैं उनमें मैंने आपको यही कहा है कि आपने सबसे पहले किसी भी नंबर का एंड वाला नंबर देखना है, जिसमें अगर जिसके एंड में 0 2 4 6 या 8 आता हो, यानी इन नंबर्स में से कोई एक नंबर आ रहा है तो इसका मतलब ये है कि वो नंबर 2 के साथ आराम से सॉल्व हो सकता है। ठीक है, अब आप इसे यहाँ देखें 196 के एंड में हमें 6 नज़र आ रहा है, तो 6 वही नंबर है जो इन नंबर में मौजूद है। यानी मेथड तो ये होता है कि हम छोटा टेबल ले रहे होते हैं, 2 के टेबल से स्टार्ट करते हैं, फिर अगर नहीं हो रहा होता तो फिर हम नेक्स्ट टेबल की तरफ जाते हैं। तो ये तो 2 से सॉल्व हो रहा है। अब 1 और 9, 1 एक ऐसा नंबर है जो 2 के टेबल से नहीं हो सकता। अब उस 2 बड़ी वैल्यू है और 1 छोटा है, तो फिर मैंने आपको पहले भी कहा था कि हम स्टार्ट में चाहे कितने भी नंबर ले लें, हमें कोई ज़ीरो लगाने की ज़रूरत नहीं होती। अब स्टार्ट में देखें ये जो 1 है ये एक सिंगल नंबर है और ये 2 के साथ नहीं होगा डायरेक्ट सॉल्व, तो फिर मैं 1 और 9 को ले लूँगी। ठीक है, 1 और 9 को ले लूँगी। तो 1 और 9 जो है 19 2 के टेबल में नहीं आते, तो हमें हमेशा जब भी हम लोग डिवाइड कर रहे होते हैं, फैक्टर्स निकाल रहे होते हैं, तो हम जैसे कि सिंपल अगर हम डिवाइड कर रहे हैं इस तरह और ऊपर अंदर 19 है और 2 के टेबल से इसको डिवाइड करना है, तो 2 के टेबल में अगर 19 नहीं है तो 20 है, तो 20 तो हम नहीं लेंगे, तो हम क्या लेंगे 2 8 ज़ा 16, 2 7 ज़ा 14, 2 8 ज़ा 16 और 2 9 ज़ा 18। तो फिर हम क्या करते हैं, कोई छोटा नंबर लेते हैं। ठीक है, उससे छोटा लेते हैं लेकिन उससे बड़ा नहीं लेते, या तो वो होना चाहिए या उससे कोई छोटा होना चाहिए। तो यहाँ पर 19 नहीं है तो उससे छोटा है 18, और वो कहाँ आता है 2 9 ज़ा 18, 2 9 ज़ा 18, 2 9 ज़ा 18 ले लिया हमने। अब देखें ये 19 था और 18 में ले चुकी हूँ, तो एक नंबर जो मेरे पास बच रहा है वो मैं यहाँ पर लगा लूँगी। अब ये 7 नहीं होगा बल्कि ये 16 हो जाएगा। तो अब आप देखें कि 2 के टेबल में 16 कहाँ आता है, 2 8 ज़ा 16 आ रहा है। ठीक है, अब सॉल्व हो गया है। अब आप फिर देखें ये जो 98 है ये एक ऐसा नंबर है जिसके एंड में 8 आ रहा है और 8 2 से सॉल्व होता है, तो इसको भी हम 2 से कर लेते हैं। 2 के टेबल में 9 नहीं आता लेकिन 8 आता है, कहाँ आता है 4 ज़ा 2 4 ज़ा 8, एक रह जाएगा वो हम यहाँ ले लेंगे। अब ये 18 हो जाएगा। ठीक है, तो 2 9 ज़ा 18 कर लेंगे।
एक और अहम बात यह है कि मैंने आपसे, फिर आपके जहन में क्वेश्चन होगा कि टीचर आपने कहा था कि हम स्टार्ट में 2 वैल्यूज़ 3 वैल्यूज़ ले सकते हैं, 0 नहीं लगाएंगे, लेकिन बीच में हम नहीं लेते। तो बेटा ये वाला जो 1 है ये इससे बचकर इसके साथ आया है, रिमेनिंग जो नंबर था वो हमारे पास आया है, तो इसके लिए 0 लगाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो मेन क्वेश्चन में से अगर कोई हम नंबर लेकर आ रहे होते हैं तो उसमें फिर हम 0 लगाते हैं, ठीक है। अब ये आगे है 49। अब देखिए इसके एंड में 9 है, तो ये तो नहीं होगा 2 के टेबल से, तो हम 3 के टेबल से देखते हैं। अगर हम इसे एक्सपेंड फॉर्म में भी करें तब भी ये 3 से नहीं होगा, फिर 4 के टेबल में भी नहीं होगा, 5 के टेबल में भी नहीं होगा। फिर ये 49 एक ऐसा नंबर है जो डायरेक्ट 7 के टेबल में आता है, तो 7 के टेबल में 49 आता है, 7 जा 49, ठीक है। अब 7 एक ऐसा नंबर है जो सिर्फ अपने टेबल में आ रहा होता है, तो हम करेंगे इसे 7 1 जा 7। अब हमें ये फैक्टर्स मालूम हो गए हैं, चले हम इसे रूट में लिखते हैं। 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7, ठीक है। अब हमें देखें लास्ट टाइम हमने क्यूब रूट किया था, तो क्यूब का मतलब होता है, क्यूब का मतलब हमारे पास होता है 3, ठीक है। तो हमने लास्ट टाइम क्यूब रूट किया था तो हमने 3 3 का पेयर बनाया था। अभी स्क्वायर रूट है तो हम 2 2 का पेयर बनाएंगे, ठीक है। तो ये एक 2 का पेयर हो गया और एक ये 7 का पेयर हो गया। अब ये 2 पेयर्स हमारे पास हो गए, ठीक है। इनको हमने अलग करके लिख लेना है, एक 2 आ गया है और एक 7 आ गया। अब आप देखें 2 7 जा, 2 को 7 से जब मल्टीप्लाई करें तो 14। इसका मतलब ये है कि 196 का जो स्क्वायर रूट है वो 14 है। अब हमें तो ये पता चल गया इस पूरे मेथड से, लेकिन अब हम इसको वेरीफाई करके देखते हैं कि मैंने जिस हिसाब से आपको कहा था स्टार्ट में कि हम किसी भी नंबर को अगर उसी सेम नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें स्क्वायर रूट मालूम होता है। जैसे 6 6 जा 36, 9 9 जा 81, 8 8 जा 64, 4 4 जा 16, 7 7 जा 49, इस तरह स्क्वायर रूट होता है। तो इन 196 का स्क्वायर रूट आया है 14। क्या हमने ये सही मालूम किया है? अगर हमने किया है तो हम इसे वेरीफाई करके देखते हैं। वेरीफाई करने के लिए हम क्या करेंगे, 14 को 14 से ही मल्टीप्लाई करेंगे। सबसे पहले मैं आपको ये बताती चलूँ, ये जो वेरीफाई किया है ये मैंने सिर्फ तो मैं ये कह रही थी कि ये ज़रूरी नहीं है कि ये वेरिफिकेशन आपने इसमें करना है, ये मैं सिर्फ इसलिए आपको करके दिखा रही हूँ कि मैंने आपसे स्टार्ट में कहा था कि जब हम किसी नंबर को उसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा स्क्वायर रूट होता है। तो हमारा 14 आंसर आया है, तो अब हम 14 को 14 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं कि हमने 196 का स्क्वायर रूट का मेथड बिल्कुल ठीक निकाला है या नहीं। तो 4 4 जा 16। अच्छा, ये मल्टीप्लिकेशन का ये जो यहाँ मैं मेथड कर रही हूँ, ये पूरा मल्टीप्लिकेशन का प्रोसेस में स्टेप बाय स्टेप एक पिछली वीडियो में समझा चुकी हूँ। अगर आपको उसको समझना है तो आप वो वीडियो जाकर देख सकते हैं, ठीक है। 4 4 जा 16, 6 का 6 आ गया, 1 कैरी, 4 1 जा 4 प्लस 1 ये आ गया है 5, मल्टीप्लाई 1 4 जा 4 और 1 1 जा आ गया है 1, ये 6 9 और ये 1। अब देखें ये 196 आ गया। क्वेश्चन भी हमारा यही था 196, और जब हमने वेरीफाई किया है तो भी हमारे पास 196 आ गया है। तो मतलब ये है कि 196 का जो स्क्वायर रूट हमने 14 निकाला है ये बिल्कुल ठीक है। तो उम्मीद करती हूँ आपको स्क्वायर रूट समझ आ गया होगा। जुड़े रहें मेरे साथ। इसी तरह की मज़ीद वीडियो के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़, बाय।